किरण जी के सवाल के साथ, किरण नायक जी के सवाल के साथ शुरू करना चाहेंगे। कह रही सर प्लीज़ एडवाइस ऑन जीएमआर पावर, और ये इन्होंने 125 रुपये पे ख़रीदा हुआ है। जीएमआर पावर तो अभी आप हैं नुकसान में, 125 पे लिया है, 121 122 का भाव, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ 2.5% नीचे ज़रूर है। लेकिन अभी क्या करना चाहिए सर? ज़्यादा लॉस पे नहीं है, नज़रिया हमें पता नहीं है, तो 2-4 रुपए का नुकसान इनको है यहाँ पर। तो जीएमआर पावर पे अभी क्या व्यू रहेगा सर आपका? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप एक बार बने रहिए स्टॉप लॉस मेंटेन करके 110 के आसपास। थोड़ा बहुत आपको कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, थोड़ा बहुत ये टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा भी ज्यादा खास कोई मोमेंटम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। कभी भी बाइंग कितने पे बताया सर आपने? सर 125 125। तो 125 में कभी भी आता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा तेजी यहाँ पे नहीं आया। ठीक है। अच्छा, इसका जो भाई है उस पर क्या राय है, जिस पे आपने काफ़ी बेबाक राय दी थी? धीमे धीमे एक एक कदम करके आगे चल रहा है जीएमआर एयरपोर्ट, और आज 107 रुपये 21 पैसे का नया उच्चतम स्तर इसने बनाया है। क्या टिप्पणी रहेगी? यहाँ पर जो आपके टारगेट्स हैं वो अभी भी बने हुए हैं क्या, और क्या सलाह रहेगी जीएमआर एयरपोर्ट को लेके? जी बिल्कुल विपुल जी, बने रहने का ही सलाह होगा। स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल कीजिए। पहले स्टॉप लॉस था 92.7, अभी के लिए मुझे लगता है कि 96 के आसपास का स्टॉप लॉस आप लेके आइए, और जैसा पोजीशन है ऐसा आप ओपन रहिए, बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें हमारा टारगेट था शॉर्ट टाइम के लिए 120। 120 के साथ अभी बने रहने की सलाह है। एक शेयर और लंबे समय से जो है आपकी यहाँ पर राय जो है वो पॉजिटिव तो नहीं रही है। विनोद शर्मा जी के सवाल है, 2000 शेयर ओला के लेके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि सर 50 रुपये की बाइंग है। तो आज थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर ओला के शेयर में देखने को मिली है। परेशान है, क्या करना चाहिए? आज करीब ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया, हालांकि आज थोड़ा सा दम दिखाया था, 41 रुपये 78 पैसे तक गया था। क्या करें सर ओला में? अब मतलब लॉस तो ठीक है, 10 रुपये का हो रहा है, यानी कि 2000 शेयर हैं, करीब करीब इनको जो है 20,000 का लॉस हो रहा है। क्या करना चाहिए इनके लिए, क्या सलाह रहेगी? और बहुत लोग जो और ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई संभावना है भी कि नहीं सर? तो संभावना तो नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे ट्रेंडिंग, जो डाउन ट्रेंड है वो उस डाउन ट्रेंड में बहुत टाइम से चल रहा है। और हो सकता है कि और भी डाउन साइड देखने को मिले। हर एक उछाल में एग्जिट का प्लान सोचिए, रादर देन एक्स्ट्रा बाइंग और एवरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी ऐसा पैटर्न ही है नहीं कि बाइंग करने जैसा कुछ भी बात यहाँ पे दिखे। तो पूरा चार्ट ही नेगेटिव है, एवरी टाइम फ्रेम, एवरी कैंडलस्टिक पैटर्न, सब कुछ नेगेटिव है। जब पूरा सब कुछ नेगेटिव होता है, आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक में वेट भी नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। हाँ, आपके हिसाब से एग्ज़िट करके निकल जाना चाहिए। तो भैया थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए, अभी निकल लीजिए, या कभी 2 4 10 पैसे 1 रुपये कोई मोमेंटम आ जाए तो फिर निकलिए। कुछ होगा, फिर से ऐसा कुछ लगेगा, कोई नया डेवलपमेंट होगा कंपनी में, फिर जो है बिल्कुल जो है दोबारा मौका जो है वो तलाशा जाएगा। और चलिए इस बीच अगली कंपनी के लिए जो है विनीता गुप्ता जी का प्रश्न लेते हैं। विनीता जी कह रही हैं, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून मैम। कैन यू प्लीज शॉर्ट टर्म टारगेट फॉर बीओबी एंड पीएनबी? ये पीएसयू बैंकों को लेकर के बैठी हुई हैं। 265 पे इन्होंने पकड़ा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस पर सुबह हम लोगों ने काफ़ी बात की थी, थोड़ी सी बात हुई थी इस पर। 265 पे लिया है, 288 का भाव है, तो इनको 30 रुपये के आसपास, 32 रुपये के आसपास का प्रॉफिट तो यहाँ पर हो रहा है पर शेयर। पहले बैंक ऑफ बड़ौदा से ही शुरू करना चाहिए सर। कहाँ पे शॉर्ट टर्म, चूँकि इन्होंने स्पेसिफिक किया है, कहाँ पे एग्जिट करें सर? मुझे लगता है कि करेंट जोन से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि आपने स्पेसिफिक बता दिया है शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा चल, रैली भी आया है, आप प्रॉफिट में हो, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन अगर आप मुझसे बोलेंगे कि मिड टर्म का क्या टारगेट होना चाहिए, मैं बोलूंगा आप बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट 6 8 महीना मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक का ही जमाना रहने वाला है। लेकिन आपने जो स्पेसिफिक बताया शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में आप एक बार प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करके जाइए। क्योंकि कल को अगर जाके थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा, पीएसयू का ट्रेंड नहीं चेंज होगा, प्राइमरी ट्रेंड सही होगा, सेकेंडरी ट्रेंड में करेक्शन होगा, लेकिन सेकेंडरी ट्रेंड में करेक्शन के चक्कर में आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो सकता है। इसीलिए एक बार आप जो है एक बार एग्जिट करके जाइए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इसके बाद चलते हैं। और सर एक तो इनका रह गया, पीएनबी भी था इनका, और कह रहे हैं कि पीएनबी में भी इन्होंने लिया हुआ है। पीएनबी किस भाव पर? 114 रुपये 50 पैसे का भाव पे लिया हुआ है, और ये दोनों पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी जानना खैर ये चाह रही थी।
तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा। यहाँ पे सर ये ब्रेक इवन के आसपास है, नहीं नहीं 10 रुपये बन रहे हैं यहाँ पर भी। क्या सजेशन रहेगा सर पीएनबी को लेकर? यहाँ पे भी सेम प्रॉफिट बुकिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अभी मैं अगर आपको 120 होता है 120 देता हूँ तो 120 तो मुझे लगता है कि आ ही जाएगा, 4 3 4 रुपया, दैट इज नॉट ए बिग डील। तो वही है, आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। व्यू आपने शॉर्ट टर्म बताया तो शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट बुक कीजिए और निकल जाइए, लेकिन अगर किसी का मिड टर्म व्यू है, 6 8 महीना वेट करके जा सकते हो, मुझे लगता है कि उस केस में पीएनबी 148 150 तक भी रैली दिखाने के लिए रेडी हो रहा है। तो बिल्कुल आप बने रहिए, अगर आप 6 8 महीने के लिए हो, शॉर्ट टर्म है तो बिल्कुल एक बार एग्जिट करके जाइएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ही एक बार पीएसयू में थोड़ा बहुत करेक्शंस दिखा दे, तो इसके हिसाब से आप एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। चलिए ठीक, ये बात जो है यहाँ पर के निकल करके आई है। और इस बीच अगली टिप्पणी जो हमारे दर्शक पूछना चाह रहे हैं वो है संतोष जी। संतोष नदुकेकर जी हैं, कह रहे हैं विपुल जी, प्रदीप जी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सर आपको। कह रहे हैं कि टाटा इन्वेस्टमेंट का व्यू दें, बाय करें क्या 1 महीने के लिए? टाटा इन्वेस्टमेंट में बीच में एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था, और अभी टाटा इन्वेस्टमेंट जो है 1.25% नीचे है, 750 757 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी करंट लेवल पे अगर बाय करना चाह रहे हैं 1 महीने के लिहाज से, तो क्या ये इनका निर्णय सही होगा? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? हाँ विपुल जी, स्टॉक बहुत ही ऊपर से करेक्ट हो चुका है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मेरा व्यू है, फंडामेंटल भी अच्छा है, तो आप चाहो तो बाय करके जा सकते हो। मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव है अभी, क्योंकि नीचे आने का ज्यादा जगह बचा नहीं है इसमें। यहाँ पर नीचे आने की ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे नहीं रही हैं, इसलिए जो है यहाँ पर तो अभी करंट लेवल में बाय करें। टारगेट क्या रखें सर? फॉर द कंप्लायंस रीजन आई विल नॉट टेल यू सर अच्छा अच्छा, बाइंग ऑन स्टॉप लॉस टारगेट, बट मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव है। चलिए इनका व्यू यहाँ पर सकारात्मक है, तो ये राय है। अच्छा सर, इनका सवाल मतलब जो पूरा मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन अब चूंकि मुझे लग रहा है कि पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे उत्तर मिल नहीं पाया। एक तो टाटा एलेक्सी भी था इसमें, कह रहे हैं कि इन दोनों में ही 1 महीने का ही इनका नज़रिया है। क्या टाटा एलेक्सी भी खरीद सकते हैं? टाटा एलेक्सी सर, ओवरऑल देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में अभी भी ये नीचे है, एंड जिस तरीके से ये नीचे आ रहा है, अभी राइट टाइम नहीं है। 4,650 4,600 के आसपास मुझे लगता है कि एक बार आपको रिव्यू करना चाहिए। अभी भी महंगा है तो अभी नहीं, वेट कीजिए। अभी भी महंगा लग रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ ज़रा आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो आपने जो सुबह कॉल दी थी उसको हमने जो है क्रिजैक पे उस पर हमने पहला टारगेट तो मोहर लगा दी थी, क्योंकि 304.90 का हाई लगा था। 305 310 के टारगेट आपने दिए थे, और हमारे एक दर्शक हैं कह रहे हैं क्या 310 के टारगेट के लिए मुझे वेट करना चाहिए? नेचर लेवल के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं बिग फैन ऑफ बोनस। कह रहे हैं सर क्रिजैक का पर सेकंड टारगेट का वेट करें या निकल जाएं? सर का कॉल था, क्या करना चाहिए? तो आपकी राय क्या रहेगी सर? जो नेचर लवर साहब आप हैं, थोड़ा सा ये भी बता देते आपने किस भाव पे लिया है। कई लोग करते क्या है कि ना बिल्कुल पीक पे जाके लेते हैं, तो वो आपका उस भाव पे तो नहीं है। थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में भेजेंगे ना, तो जवाब भी थोड़ा और डिटेल में मिलता है। देखिए, अगर किसी का आज का व्यू है, मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट भी देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक तरफा भागेगा, और कहीं पे भी नेक्स्ट 306 7 का एक बार मोमेंटम मिलता है, उस मोमेंटम में मुझे लगता है कि एक बार आपको एग्जिट भी कर लेना चाहिए। और अगर किसी अब कोई भी अगर आप होल्ड कर रहे हो तो डेफिनेटली आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी मेंटेन कीजिए। बाद में मत बोलना कि स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अगर 295 296 से मैंने दिया था, इधर का 5 उधर का 5, ₹10 मिल रहा है 300 रुपये का एक स्टॉक में, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बात होता है एक दिन में ही। अब इस बाजार में जहाँ पे ऊपर से निफ्टी टॉप बना के नीचे आ रहा है, तो ये सारा चीज आपको समझना पड़ेगा। अभी सर टारगेट कॉल्स भी मैं मल्टीपल देने वाला हूँ, बहुत ज्यादा कॉल्स, तो मुझे लगता है कि छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कीजिए, निकल जाइए। ये इन्वेस्टमेंट पीक नहीं है, ये ट्रेडिंग पीक है। तो जो ट्रेडर्स है उनके लिए, और ट्रेडिंग में ऑलवेज रिस्क है, तो वो अभी बाई करके सपना देखना बंद कीजिए ये 350 जाएगा 400 जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग कॉल ऑलवेज छोटा छोटा होता है, इन्वेस्टमेंट पिक लंबा होता है। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट पिक कहीं पे दे रहा हूं, देन यू शुड वेट, अदरवाइज प्रॉफिट बुक कीजिए, और मुझे लगता है कि वहां पे आपको निकल जाना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सर यहाँ पर जो है आपको उत्तर जो है वो काफ़ी डिटेल में जो है वो मिल गया होगा।